Colossians chapter 1 verses 1 to 8, कुलुस्सियों के पहला अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8 पद तक हमारे कलीसिया में हम लोग बार बार सुसमाचार का बात करते हैं ना। हम लोग बार बार हम लोग सुसमाचार के लोग हैं, हम सुसमाचारीय लोग हैं, हम लोग इवेंजेलिकल लोग हैं। हम हर चीज़, हम लोग गॉस्पेल के बारे में बात करते हैं। गॉस्पेल हम लोग सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं, जीते हैं। आज का जो खंड है जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जो मोटी मोटी बात हमको जो समझ में आ रही है वहाँ पे यहाँ पे होगी कि सुसमाचार का प्रभाव क्या होता है लोगों के जीवन में। सुसमाचार का प्रभाव क्या होता है। कुलुस्सियों की एक चिट्ठी है, ये एक चिट्ठी जो पौलुस लिख रहा है। पौलुस प्रेरित है। कुलोसे एक जगह है, वहाँ पे कुछ कलीसियाँ हैं, स्थानीय कलीसियाँ हैं, वहाँ पे कुलुस्सियों कलीसिया को ये चिट्ठी लिख रहा है पौलुस जो प्रेरित है। यद्यपि उसने इस कलीसिया की स्थापना नहीं की है, वो जेल में बंद है। शायद ये गृह जो बंदी गृह नहीं होता है, हाउस अरेस्ट होता है, उसमें है, रोम में संभावना यही है। और वहाँ से वो चिट्ठी लिख रहा है उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, और उनको वो बताना चाहता है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह उत्तम है, सर्वोत्तम है, बढ़िया है, उनके जैसा कोई नहीं है, वो महान है। उन पे भरोसा करो, उनके लिए जियो। अगर वो मिल गए हैं तो वो पर्याप्त हैं, काफ़ी सफिशिएंट, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। उनको स्वीकार करो, उनको अपने निकट रखो, उनके निकट बने रहो और मसीह जीवन में परिपक्वता में बढ़ो। ग्रो इन मैच्योरिटी इन क्रिश्चियन लाइफ, ठीक है। मसीह सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट एंड मैच्योरिटी इन क्राइस्ट इन क्रिश्चियन लाइफ। तो ये बात चली कुलुस्सियों में। आज एक खंड में सुसमाचार के प्रभाव के बारे में हम देखेंगे, सुसमाचार के प्रभाव के बारे में। तो पौलुस चिट्ठी का आरंभ करता है, और जैसे कि कई चिट्ठियाँ होती है, जस्ट लाइक एनी टिपिकल लेटर, कोई भी चिट्ठी, हम लोग चिट्ठी आजकल नहीं लिखते, हम लोग बहुत कम चिट्ठी लिखते हैं, बहुत कम, वेरी रेयर। हम लोग चिट्ठियाँ नहीं, पत्री नहीं लिखते, वी डोंट राइट लेटर्स एनी मोर। लेकिन जब चिट्ठी लिखी जाती है तो आरंभ में हमेशा, अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो किसी को संबोधित किया तो पहले दूसरे पद में संबोधन हो रहा है, पहले दूसरे पद में संबोधन, अभिवादन है ना, ग्रीटिंग्स, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। कौन लिख रहा है चिट्ठी? पहले पद में पौलुस है। कौन पौलुस? ये प्रेरित है। किसका प्रेरित है? यीशु मसीह का प्रेरित। बन कैसे गया प्रेरित? परमेश्वर की इच्छा से, अपने आप नहीं बन गया। आजकल हमारे भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रेरित हैं जो इधर उधर घूमते हैं, अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड, अपने आप को स्वघोषित प्रेरित। ये वो प्रेरित नहीं, स्वघोषित नहीं, अपने आप नहीं बन गया प्रेरित, उसको परमेश्वर ने बनाया है। प्रेरित कौन होता है? प्रेरित परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया संदेशवाहक है। ये परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन है, परमेश्वर की ओर से बोलता है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। भेजा गया, प्रेरित का मतलब होता है भेजा गया। तो प्रेरित है, परमेश्वर की ओर से प्रेरित है, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, या परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का है। और साथ में इसके तीमुथियुस है पहले पद में, अगर आप अपनी बाइबल में देखेंगे, नीचे देखेंगे तीमुथियुस और पौलुस चिट्ठी लिख रहे हैं। किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? दूसरे पद में ये विश्वासियों को लिख रहे हैं। कौन से विश्वासी हैं? जो लोग कुलुस्सियों में रहते हैं। और उनको क्या करके संबोधित कर रहा है? उनको पवित्र करके संबोधित कर रहा है। क्रिश्चियंस, मसीह लोग पवित्र लोग हैं, संत हैं। क्यों है ये पवित्र, क्यों है ये संत? क्योंकि यीशु मसीह के लहू से, जिसके बारे में लोग थोड़ी देर पहले कहते हैं, यीशु के लहू की जय जय। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू ने कुलुस्सियों के विश्वासियों को सब पापों से शुद्ध किया है, इसलिए वे लोग पवित्र हैं, इसलिए वो संत हैं। इसलिए जब वो उनके बारे में बात करता है, उनको चिट्ठी लिखता है, तो कहता है सेंट्स इन कोलोसे, कुलुस्सियों के संतों को, पवित्र लोगों को, संत, सत्य वचन कलीसिया के संत। आज की सुबह अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आपके पापों की क्षमा हुई है, तो आप भी संत हैं। तो ये चिट्ठी ना सिर्फ कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर पिता की इच्छा में होकर के यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की इच्छा में होकर के यीशु मसीह का प्रेरित है पौलुस। और तीमुथियुस के सामने वो चिट्ठी लिख रहा है कुलुस्सियों के संतों को, कुलुस्सियों के विश्वासियों को। विश्वासी योग्य विश्वासी हैं ये लोग, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ये लोग, और ये लोग भरोसेमंद लोग हैं। इनको चिट्ठी लिख रहा है पौलुस। और उनको चिट्ठी लिखते हुए दूसरे पद में कहता है, तो दूसरे पद के अंत में, कि उनको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह जिस चीज़ के वो लायक नहीं, किस चीज़ के लायक नहीं? पापों की क्षमा के लायक नहीं, उद्धार के लायक नहीं है, लेकिन उनको उद्धार मिल चुका है, उद्धार में और बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है, कर रहा है, करता रहेगा। जब वो स्वर्ग में होंगे तो परिपूर्णता से उस अनुग्रह को वो लोग आभास करेंगे। उनको शांति मिले। शांति परमेश्वर के बीच में, मनुष्यों के बीच में स्थापित हुई है यीशु मसीह के कारण। क्योंकि पहले क्या थी? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति नहीं थी। परमेश्वर नाराज था, क्रोधित था। किसके ऊपर उसका प्रकोप बना हुआ था? मनुष्य के ऊपर। क्यों? उनके पापों की वजह से। परमेश्वर ने मनुष्य को दंड दिया था। क्यों दंड देना था? क्यों दे रहा था दंड? क्योंकि उसने पाप किया था, विद्रोह किया था, अनंत काल के लिए नरक जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने सिद्ध जीवन जिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके जीवन के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता का क्रोध शांत किया गया।
परमेश्वर पिता ने के बीच में और लोगों के बीच में शांति स्थापित की गई है। दूसरे पद के अंत में यही बात पौलुस कह रहे हैं। तो वर्सेस 1 और 2 में वेरी क्विकली अभिवादन है। जो ध्यान देंगे हम लोग वर्सेस 3 to 8 में ध्यान देंगे। यहाँ पे जो मोटी मोटी बात है 3 से लेकर 8 पद में, अगर जो 3 से 8 पद में जो बात चल रही है वो सुसमाचार से संबंध बात है, सुसमाचार के प्रभाव के बारे में, द इफेक्ट ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रभाव एक विश्वासी के जीवन में अभी और यहाँ के बाद। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सुसमाचार का प्रभाव एक विश्वासी के जीवन में अभी, यहाँ पर, इस समय, इस दुनिया में, इस जीवन में सुसमाचार का प्रभाव क्या है, और इस जीवन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 3 कुछ बातें हैं। एक, अगर हम एक वाक्य में, थोड़ा सा लंबा वाक्य, हमारे साथ मेहनत करिए। सुसमाचार इस जीवन में ख्रीष्ट पर विश्वास और संतों से प्रेम उत्पन्न करता है। सुसमाचार इस जीवन में ख्रीष्ट पर विश्वास और संतों में प्रेम उत्पन्न करता है तथा जीवन के बाद के जीवन की आशा देता है। तथा जीवन के बाद के जीवन की आशा देता है। हम बात करें ना सुसमाचार के प्रभाव की विश्वासी के जीवन में यहाँ पर और जीवन के बाद, हियर एंड हियर आफ्टर। The gospel produces faith in Christ and love for saints. The gospel produces faith in Christ and love for saints in this life and gives us hope for life after life. Gives us hope for life after life. So verses 3 to verse 8, 3 से लेके 8 पद में। कीप लुकिंग विद मी। तो हम हल्का सा उल्टा चल रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे हमारे साथ, आप समझ जाएंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे। पौलुस जब चिट्ठी लिख रहा है, सो थिंक अबाउट दिस, इमेजिन पौलुस जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जेल आज की जेल से फ़र्क है, उसका घर में है, वो हाउस अरेस्ट में घर में है, स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, आसपास उसके शायद कैदी रोमी सैनिक लोग हैं, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता है कि लोग आके उससे मिल सकते हैं। सो पीपल कम एंड मीट हिम, उनको सुसमाचार सुना सकता है। और जब वो जेल में बंद है तो वो चिट्ठी लिखता है अलग अलग कलीसियाओं को, उनको चिट्ठी लिख रहा है उत्साहित करने के लिए। किस लिए उत्साहित करने के लिए? कि वो प्रभु में बने रहें। तो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो हाय नहीं मचा रहा है, वो लोगों को SMS नहीं भेज रहा है, व्हाट्सएप नहीं भेज रहा, हमको जेल से बाहर निकलवाओ, है ना। हम लोग बड़ी जल्दी, कोई हो गया, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने हमारे पे FIR कर दी, किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, कुछ बोल दे तो हम तुरंत व्हाट्सएप बने परसिक्यूशन रिलीफ को बुलाने लगते हैं, जल्दी छुड़ा लो हमको, बेल कराओ हमारी। दैट्स नॉट व्हाट पॉलिस डूइंग। पॉलिस ये नहीं कर रहा है, पौलुस के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो जेल से छूटने की चिंता नहीं कर रहा है। पौलुस के दिमाग में ये चल रहा है, हमारे विश्वासी लोग हैं कुलुस्सियों में, इफिसियों में, गलातियों में, अलग अलग जगह पे विश्वासी लोग हैं, उनको मुझे क्या करना है, उनको चिट्ठी लिखना है। तो ही राइट्स लेटर्स, वो उनको चिट्ठी लिखता है, क्या करना है, इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। क्या? और कुलुस्सियों के लोगों को लिख रहा है, बता रहा है यीशु मसीह है कौन है यीशु मसीह। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह सर्वोत्तम है, यीशु मसीह महान है। यह है यीशु मसीह के बारे में तुमने सुसमाचार में जाना है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वोच्च है, महान है, इसलिए अब उसके लिए जियो और परिपक्वता में बढ़ो, मैच्योरिटी में, क्रिश्चियन मैच्योरिटी में बढ़ो। इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाओ। लेकिन हो क्या, उसको कुलुस्सियों के लोगों के बारे में संदेश मिला है। He's heard about them, verses 3 and 4। किसी ने आ करके उसको कुलुस्सियों के लोगों के बारे में बताया। उसने कुलुस्सियों की कलीसिया स्थापित नहीं की है, लेकिन कुलुस्सियों के बारे में से पता चला किसी से। तो क्या सुना उसने कुलुस्सियों के बारे में? कुलुस्सियों के बारे में उसने क्या सुना है? वर्स 3 में देखिए, यहाँ पे वर्स 3 और 4 में क्या कहता है। अगर आपकी अपनी बाइबल है, लुक डाउन इन योर बाइबल, अपनी बाइबल में देखिए, तो पहली बात, नंबर 1, वर्स 3 में वो धन्यवाद करता है, वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में धन्यवाद करता है। वो उनके लिए जब प्रार्थना करता है, उनके लिए सदैव से मतलब ये नहीं 24 घंटे साथ होते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो कुलुस्सियों के लोगों के बारे में जब वो प्रार्थना करता है, whenever he remembers about them, whenever he prays for them, तो उनके लिए क्या करता है? धन्यवाद देता है। He thanks the Lord, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर को, प्रभु को कहता है, प्रभु जी आप धन्य हैं। प्रभु को उनके लिए कहता है, प्रभु जी आप महान हैं। वर्स 3 के एंड में देखिए, यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कौन धन्यवाद करता है? पौलुस धन्यवाद करता है। किसके लिए? कुलुस्सियों के लोगों के लिए। कब? जब वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में केवल मांगा नहीं आता है, प्रार्थना में कई बार धन्यवाद भी कहता है। अलग अलग की प्रार्थना। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं खाली एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी दे, प्रभु जी दे, प्रभु जी दे, प्रभु जी दे। हमारे देश में हम लोग हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोग, हम लोग खाली प्रार्थना करते हैं, मांग। तो गीत भी कहते हैं, मांग तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा बड़ी बड़ी और कठिन बात, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। खाली मांगो तुम्हें मिलेगा। नहीं, यहाँ पे जो मांगने की बात कर रहा है, जब प्रार्थना कर रहा है, तो पौलुस धन्यवाद देता है। किसके लिए धन्यवाद देता है? कुलुस्सियों के लोग के लिए। लेकिन क्या धन्यवाद देता है? आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या धन्यवाद देता है? चौथे 5वें पद में उसने उनके बारे में कुछ सुना है, उनके बारे में कुछ सुना है। उसने उनके बारे में सुना। चौथे पद में यीशु मसीह में उनके विश्वास के बारे में सुना है, उनके विश्वास के बारे में सुना है।
और चौथे पद के ही अंत में उनके प्रेम के विषय में सुना है। दो बातें सुनी है, उनके विश्वास के बारे में और उनके प्रेम के बारे में। कुलुस्से के लोगों के बारे में कुछ सुना है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। कुलुस्सियों के विश्वासियों के बारे में सुन करके वो आहें नहीं भर रहा है। कुलुस्सियों के विश्वासियों के बारे में सुन करके वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है। कुलुस्सियों के विश्वासियों के बारे में सुन करके वो हैरान और परेशान नहीं हो रहा, चिंतित नहीं हो रहा है। कुलुस्सियों के विश्वासियों के बारे में सुन करके उसका हृदय आनंद से भर रहा है। उसके हृदय में प्रभु के लिए, प्रभु आप महान हैं, उनके लिए सकारात्मक सोच है, क्योंकि सकारात्मक उसको खबर मिली है, संदेश उसको सकारात्मक मिला है। डू यू सी दैट? आप समझ नहीं समझ रहे हैं? तो क्लियरली स्पष्ट है, परमेश्वर बड़ी ही शक्तिशाली रीति से कुलुस्सियों के लोगों में काम कर रहा है। जो कुलुस्सियों के विश्वासी, उनके जीवन में कुछ हो रहा है। नाउ थिंक अबाउट दिस एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए। हमारे बारे में दूसरे लोग सुनते हैं, हमारे बारे में जब दूसरे लोग को संदेश मिलता है तो वो क्या करते हैं? उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उनका प्रत्युत्तर क्या होता है? पौलुस वहां की कलीसिया का अगुवा है, यद्यपि उसने उनकी स्थापना नहीं की, लेकिन फिर भी वो उनसे निकट संबंध है, उनके बारे में जानता है। एपिफ्रास जो उनके लिए चिट्ठी लिख करके जा रहा है, जिसने वहां पे कलीसिया के सुसमाचार का काम किया है, संभवतः उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई है, वो और पौलुस साथ में निकटता में काम करते, तो उनसे प्रेम करता है, स्नेह करता है, चिंता करता है। जब कुलुस्सियों के बारे में उसको पता चलता है, यू सी दैट? बात समझ नहीं समझ रहे? हमारे आपके बारे में दूसरे विश्वासियों को पता चलता है, हमारे आपके बारे में दूसरे लोग जिन्होंने हमको सुसमाचार सुनाया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, हमारे आपके बारे में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, या जिन्होंने हमारे जीवन में निवेश किया, हमारे कलीसिया के दूसरे लोग जब हमारे बारे में सुनते हैं, हमारे विषय में बात करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्यों उनकी प्रतिक्रिया इसी तरह से होती, इसी प्रकार से होती है जब हमारे बारे में सुनते हैं? जो सेमिनरी के स्टूडेंट्स हैं, जो पहले ईयर के, दूसरे ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जो इंटर्न्स हैं उनके बारे में, जो स्टाफ है उनके बारे में, जो चर्च के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो पत्नियां हैं, जो पति लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके बारे में जब उनके बारे में बातचीत किया तो किस तरह की बातें हमारे बारे में दूसरे लोग कर रहे हैं? किस तरह की बातें हमारे बारे में दूसरे, अरे उनका काम है बुराई करना। क्यों दूसरे लोग हमारे बारे में किस तरह की बात करते हैं? क्यों करके कुलुस्सियों के लोगों के बारे में पौलुस को दूसरों के द्वारा ऐसी बातें सुनाई दे रही? 2 मुख्य बातें पता चल रही है उसके बारे में। 2 मुख्य बातें पता चली। क्या पता चली है? नंबर एक चौथे पद में, यीशु मसीह में उनका विश्वास। तो स्पष्टता से, तो प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि कुलुस्सियों के लोगों के अंदर क्या है? विश्वास क्या पाया जाता है? क्या कुलुस्सियों के लोगों के अंदर क्या पाया जाता है? कुलुस्सियों के लोगों के अंदर विश्वास पाया। वो उनकी तनख्वाह, नौकरी और रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में नहीं बात कर रहा है। वो यहां पे नहीं बात कर रहा है कि कुलुस्सियों के विश्वासियों का बहुत ही प्रभाव है समाज में। यहां पे बात नहीं हो रही कि वो बड़े ही ऊंचे तबके के लोग हैं, सरकार उनकी सुनती है, राजनीतिक ताकत है उनके पास। यहां पे ये सारी बात नहीं, बड़े बड़े मकान उनके पास, ये सारी बातें ही नहीं हो रही है। हम और आप किस श्रेणी में सोचते हैं, हम और आप किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, उसका इससे कुछ लेने देना। जी दैट? पौलुस क्यों धन्यवाद से भरा? क्योंकि पौलुस देख रहा है उनके जीवन, आत्मिक जीवन बढ़िया चल रहा है। ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट देम। उत्साहित है उनके बारे में। अच्छा, पौलुस का दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण, हम लोग जब लोग बारे में सोचते हैं, या हम जब चाहते हैं लोग हमारे बारे में बात करें, तो हम लोग यही चाहते हैं ना, क्या बात करें हमारे बारे में? When was the last time? पिछली बार कब तक आपने कहा मेरे बारे में जब लोग सोचें, तो मेरे बारे में, मेरे विश्वास के बारे में लोग सोचें। अच्छा, this is another thing. जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं विश्वास में विश्वास। ध्यान से देखिए चौथे पद में ध्यान से देखिए, हमने मसीह यीशु में, यीशु ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे विश्वास। किसके बारे में सुना है? ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे विश्वास में विश्वास नहीं। अरे भैया उनका विश्वास बहुत बढ़िया, क्या है बहुत बड़ा? भैया वो अंधों को आंखें दे लेते हैं, वो चमत्कार करते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। दैट्स नॉट इवन द टॉपिक हियर। ये विषय ही नहीं यहाँ पे, उसकी बात नहीं। किस चीज में विश्वास के बहुत विश्वासी हैं वो, बहुत विश्वास। क्या करते हैं विश्वास में वो? अरे बड़ा चमत्कार करते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। वो कैटेगरी ही नहीं है, वो श्रेणी नहीं है। वो विश्वास है उनका, बहुत विश्वास है उनका। अरे बड़े विश्वासी, तो क्या करते हैं बड़े विश्वासी हैं? यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में क्या विश्वास करते हैं?
उनका विश्वास क्या है? उनका विश्वास की विषय वस्तु क्या है? किस चीज में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में। किस में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में। मसीह यीशु मसीह, वो जो मस्सा किया गया है, वो जो मस्साया है, वो जो अभिषिक्त जन है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। किस लिए? किस लिए? वो यीशु है। यशुवा करता क्या है? लोगों को बचाने वाला है। किस चीज से बचाता है? उनके पापों से। तो उसको नियुक्त किया गया है, उसको अभिषेक किया गया है, उसको अनॉइंट किया गया है, वो मस्सा किया गया, वो मसीहा है, मसीहाक प्रभु की ओर से भेजा गया। किस लिए? लोग बचाने के लिए। किस चीज से? किस चीज से बचाने के लिए? उनके पापों से बचाने के लिए। उनको क्या देने के लिए? उनको मुक्ति देने के लिए। किस चीज से मुक्ति देने के लिए? पाप के दंड से छुड़ाने के लिए। किस चीज से छुटकारा देने के लिए? शैतान के चंगुल से बचाने के लिए। किस चीज से बचाने के लिए? अंधकार के राज से छुड़ा के ज्योति के राज में प्रवेश कराने के लिए। तो उनका क्या है विश्वास? उनका यह विश्वास है यीशु मसीह ही प्रभु है। केवल यीशु मसीह हमको शैतान से छुड़ा सकता है, केवल यीशु मसीह हमको अंधकार से बचा सकता है, केवल यीशु मसीह हमको शैतान के राज से निकाल करके परमेश्वर पुत्र के राज में प्रवेश करा सकता है, केवल यीशु मसीह जो हमको अनंत जीवन दे सकता है, केवल यीशु मसीह है जो हमको सच्ची शांति दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, मोक्ष दे सकता है, उद्धार दे सकता है, पापों की क्षमा। उनका विश्वास में विश्वास नहीं है। चमत्कार पे विश्वास की बात नहीं हो रही, किसी गुरु जी पे विश्वास की बात नहीं हो रही है, किसी पास्टर बिशप अपोस्टल प्रेरित पे विश्वास की बात नहीं हो रही है, किसी चंगा करने वाले पे विश्वास की बात नहीं हो रही। इनका विश्वास है मसीह यीशु में। आपका विश्वास किसमें है? विश्वास करोगे तो पहाड़ उखाड़ करके समुद्र में चला जाएगा। क्या विश्वास करते हैं आप? किसमें विश्वास करते हैं? क्या किया यीशु मसीह ने आपके लिए? कौन है यीशु आपके लिए? कौन है यीशु मसीह? क्या दिया है यीशु ने आपको? क्यों आए आज की सुबह हम लोग यहां पे जमा हुए हैं? अरे सारी समस्या ठीक हो जाएगी, सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी। एक ही नाम है जो नाम देता है हमें क्या? पापों से क्षमा, मुक्ति। समस्याएं दूर रहेंगी? हाँ, हो सकता है, मे बी, शायद, परहैप्स, जरूरी नहीं है। कुलुसियों के लोग यीशु मसीह पे इसलिए नहीं विश्वास करते थे कि उनकी रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। इसलिए नहीं विश्वास करते ताकि उनकी नौकरी पक्की हो जाए। इसलिए नहीं विश्वास करते थे कि उनकी बीमारी दूर हो जाए। यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि वो मसीहा है, वो मसीह है, वो अभिषिक्त जन है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया, परमेश्वर की ओर से भेजा गया राजा है। वो राज्य करने के लिए आया, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। उस पर भरोसा करना, उसके अधीन आना, उसकी आज्ञाकारिता में जीवन जीना करना। यह है जीवन अब मेरा नहीं है। अब यह जीवन हम अपने लिए जिएंगे नहीं। तो मेरे सपने, मेरे दर्शन, मेरी इच्छा, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे माता पिता की इच्छाएं इसलिए नहीं है। समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है? समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, मसीह यीशु के लिए जिएंगे। तो उनका विश्वास है यीशु मसीह पर, जीते हो यीशु मसीह के लिए, भरोसा करते हैं यीशु मसीह पे। द कंटेंट ऑफ योर फेथ, ये जो तुम्हारा विषय वस्तु है, जो समाज है, जो सम्मान है, जो है, किस चीज पे भरोसा? कौन सी चीज पे भरोसा? यीशु मसीह, द पर्सन एंड द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने किया क्या? यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य है। अपने परमेश्वरत्व में 100% परमेश्वर, अपने मनुष्यत्व में 100% मनुष्य। वो सिद्ध परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन वो लगभग 2000 साल पहले मनुष्य बन करके चला आया, हमारे आपके जैसा उसने अपना शरीर ले लिया। लेकिन उसने किया क्या? सिद्ध जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। 24 घंटे 7 दिन उसने कभी पाप नहीं किया। अपने बोल से, अपने सोच से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से कभी भी उसने पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं का पालन किया, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया, परमेश्वर के लिए जिया। और फिर हमारे और आपके पापों को की कीमत को चुकाने के लिए, हमारे आपके पापों के दंड को सहने के लिए, जो कि हमको और आपको सहना चाहिए था, पापों की कीमत हमको और आपको चुकाना चाहिए था, हमारे बदले में, हमारी जगह पर, हमारे स्थान में, हमारे वास्ते, हमारे खातिर, हमारे लिए क्रूस के पर चढ़ गया। That's it. Nothing new, कोई नई बात नहीं है।
100 बात की बार बार एक ही बात को हम लोग बार बार बोलते हैं, एक ही बात को हम लोग बार बार बोलते हैं, वही बात। क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए चढ़ गया क्रूस के पर, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर पिता के क्रोध को उसने शांत कर दिया, संतुष्ट कर दिया। परमेश्वर पिता के क्रोध को, जो व्यवस्था की मांगी थी उसको पूरा कर दिया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हमारे बदले में उसने मृत्यु का सामना कर लिया ताकि अब हमको ना मरना पड़े। ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे ऊपर वो लोग कि हमको अब नरक में नहीं मरना पड़ेगा। यीशु मसीह मर गया हमारे लिए, उन्होंने हमको बचा लिया, परमेश्वर पिता से मेल करा दिया, अनुग्रह हमने प्राप्त कर लिया, शांति हमको मिल गई। अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाए, शांति में बढ़ते चले। एक दिन हम संपूर्णता से अनुग्रह का एहसास अनुभव करेंगे जब हम स्वर्ग में होंगे। तो कुलुसियों विश्वासियों के बारे में जब लोग बात करते कहते हैं वे उनका विश्वास अधिक है, उनके ऊपर परेशानी आती, विरोध आती, दिक्कतें आती, वो लोग अपने विश्वास में क्या नहीं करते हैं? समझौता नहीं करते। तो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। रविवार को यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, शनिवार को तुम्हारे जैसा कोई नहीं, शुक्रवार को हम तो सजदा करने आए हैं, मंगलवार को हम क्या करेंगे? कुलुसियों के लोग समझौता नहीं करते हैं। कुलुसियों लोग मालूम है चाहे विरोध है, परिस्थिति चाहे जैसे भी विपरीत हो, जो भी कठिन परिस्थितियां आए, उनके परिवार में जब मुश्किल हो रहा है, जब उनके परिवार में मृत्यु आती, जब उनके परिवार में बीमारी आती, कैंसर आता, टीबी आते, तो वो क्या कहते हैं? यीशु फिर भी प्रभु है। फिर वो ये नहीं कहते हैं प्रभु जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु जी ने हमारे साथ अन्याय क्यों किया। जब उनका एक्सीडेंट होता है, जब वो बीमार होता है, वो ये नहीं कहते हमने तो प्रभु को पे विश्वास किया था लेकिन हमारे जीवन में दिक्कत क्यों आई। वे ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु फिर भी महान है, प्रभु फिर भी इस योग्य है कि मैं उसके लिए जीऊं, उसके प्रति मैं समर्पित हूं, उसके पीछे चलूंगा चाहे जो भी हो जाए। उनका विश्वास है यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह ने किया है। द गॉड मैन जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर और मनुष्य यीशु मसीह। आप किस पे विश्वास करते हैं और आपका विश्वास कैसा है? जब लोग आपके विश्वास के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ना से वो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और उसके बारे में पौलुस ने सुना है 4 पद में, दूसरे खंड में, और उसने सुना है उनके प्रेम के विषय में। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू क्या है? ना सिर्फ उन्होंने उनके विश्वास के बारे में सुना है, लेकिन उनके प्रेम के बारे में सुना है। प्रेम किसके बारे में, किसके विषय में? प्रेम किससे? लुक एट मी इन वर्स 4 के एंड में, सब पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? कुछ लोगों से नहीं प्यार करते, अपनी जाति बिरादरी के लोगों से नहीं प्यार करते हैं, एक ही तरह के लोगों से नहीं प्यार करते, एक जैसे लोगों से नहीं प्यार करते। क्या करते हैं? 4 पद के अंत में क्या लिखा है? सब पवित्र लोग से। तो वे कलीसिया में लगे हुए हैं, स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित हैं। उनका परिवार कौन सा है? उनका उठना बैठना कौन सा? उनका समाज क्या है? पहले हम अंधकार में थे तो हमारे लोग कौन थे? बाहर के लोग थे, जिनको जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो ईश्वर निंदा में लगे हुए थे। जब हम प्रभु को जान गए तो ये हमारे लोग हो गए हैं, ये हमारे परिवार है, इनसे हम प्यार करेंगे। और इनमें से किससे प्यार करेंगे? सबसे प्यार करेंगे। जो अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं, जो ऊंची जात के, जो ऊंची जात के नहीं है, हमें अब इससे मतलब नहीं है। हम प्रभु के लोग हैं। सब पवित्र लोगों से हम प्रेम करेंगे। तो इनका प्रेम कैसे होता होगा? इनका प्रेम दिखाई देता होगा शब्दों में, सुनाई देता होगा शब्दों में। इनका प्रेम दिखाई देता होगा कार्यों में, व्यवहारिक तरीके से। तो ये मसीह लोग हैं, जो कुलुसियों के लोग, खाली ये नहीं कहते होंगे भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, भाई मैं आपकी चिंता करता हूँ। केवल वो लोग ये नहीं होता होगा आपस में चलते आ जाएंगे, ओ वी लव यू ब्रदर, वी लव यू सिस्टर, केवल ये नहीं कहते होंगे। लेकिन वो करते क्या होंगे? अपने प्रेम को कैसे दिखाते होंगे? क्रिया में दिखाते होंगे, कार्यों में दिखाते होंगे। प्रेम कार्यों में कीमती होता है, मुश्किल होता है। सब पवित्र लोगों से, कुछ लोगों से नहीं। हम उसी से प्यार करेंगे जो हमसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमको कांटा बोएगा तो हम क्या करेंगे? उसको पलट के क्या देंगे? हम उसको भाला भोंकेंगे।
हम लोग क्या करते हैं, हम बदला लेते हैं। हम लोग जो हमसे ठीक व्यवहार करेगा उसी से हम ठीक व्यवहार करेंगे, और फिर हम बड़े घमंड के साथ कहते हैं भैया हम ऐसे नहीं, अगर हमसे कोई ठीक से बात करे तो हम ठीक से बात करते हैं, वैसे नहीं तो हम ठीक से नहीं बात करते हैं। हम ठीक से बात नहीं करते क्योंकि उसने हमसे ठीक से बात करके नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? सर्मन ऑन द माउंट, प्रभु जी ने क्या किया? यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा? तुम शत्रुओं से प्रेम करोगे। शत्रुओं से प्रेम करना तो कलीसिया के भीतर क्या करना है? कलीसिया के भीतर तो और भी अधिक प्रेम करना चाहिए। जब दूसरे लोग, जब बाहर के लोग, गैर विश्वासी लोग हमारे बीच में आते हैं, जब तो हमारे लिए सबसे शक्तिशाली, सबसे पोटेंट, सबसे सामर्थी, सबसे 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 बढ़िया सशक्त उदाहरण या हमारा एडवर्टीजमेंट, हमारा प्रचार क्या होगा लोगों के सामने? अरे प्रभु ने इनके जीवन में कुछ किया है, कुछ है इनके अंदर, कुछ है। कैसे लोग हैं ये लोग भाई? अजीब लोग हैं ये लोग, विचित्र प्राणी हैं ये लोग। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लोग, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। छोटी छोटी बात पे बुरा नहीं मानते हैं। अगर किसी ने किसी को दुख पहुंचा दिया, कोई ठेस पहुंचा दी, तो उसको दिल में लेके रखे नहीं रहते हैं। पुरानी बात को माफ करते हैं। क्षमा मांगने में बहुत पहल करते हैं, पहले होकर के क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने में देर नहीं लगती है। पुश्तों तक की वो दिल में बैठा ही नहीं रखते हैं। रंजिश इनके यहाँ आसपास होती नहीं है। ये लोग माफ करने वाले लोग हैं, प्रेम करने। प्रेम दिखाई देता है व्यवहारिक तौर से, तो बातों में हमारे सज्जनता दिखाई देगी, स्नेह दिखाई देगा। हमारे जब शब्द निकलेंगे, हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे, तो लोगों को बनाने वाले होंगे, लोगों को बढ़ाने वाले होंगे, लोगों को ऊंचा उठाने, लोगों को काटने वाले नहीं होंगे, लोगों को नीचा दिखाने वाले होंगे, लोगों को दुख पहुंचाने वाले नहीं होंगे। और अगर हमने गलती से किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, और हमको पता चला कि हमने दुख पहुंचाया, तो हम क्षमा मांगने के लिए तैयार होंगे, हम माफी मांग और अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। हमारे शब्दों से, हम अपने सोच में लोगों को प्रेम दिखाएंगे, हम लोगों के बारे में उच्च विचार रखेंगे, भला विचार रखेंगे, दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे। फिलिपियों में कहता है दूसरों को अपने से उत्तम समझें। हम वास्तव में दूसरों को अपने से उत्तम समझेंगे, दूसरों को मन ही मन में नीचा नहीं देखेंगे, और अपने कार्य में व्यवहारिक तौर से सहायता करेंगे। अपने धन के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा निवेश करेंगे एक दूसरे में। हम लोग बार बार बात करते हैं ना, पवित्र लोग बीच में प्रेम, कैसे प्रेम दिखाई देगा आपका और हमारे बीच में? अगर कोई बीमार है हमारे बीच में, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम उसके लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। हो सकता है हम व्हाट्सएप पे उठा करके एक मैसेज देंगे, हम भैया आपके लिए प्रार्थना करें, बहन हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिछले हफ्ते हमको किसी भाई ने मैसेज भेजा, भैया हम आपके लिए प्रार्थना करें। फिर दूसरे भाई ने हमको फोन किया, भैया आप ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना। फिर तीसरे ने फोन किया, भैया हम आपके लिए प्रार्थना करें। ये सब क्या दिखाता है? व्यवहारिक तौर से प्रेम को दिखाता है। जब हमको पता चला कोई समस्या में, कोई अस्पताल में, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अगर 100, 200, 300, 400 रुपए, तो हम जा करके उनको देंगे। आजकल पेटीएम, गूगल पे, ये सब बड़े आसान हो गया। किसी को 100 रुपए देना, 50 रुपए देना, 200 रुपए देना, हम पैसे से मदद करेंगे, हम प्रेम दिखाएंगे लोग जीवन में। अगर किसी को कोई आवश्यकता है, हम देख रहे हैं हमारे सामने कोई भाई है, उसके पास कोई आवश्यकता है, तो हमसे जितना बन सकेगा हम आर्थिक तौर से अगले के जीवन में निवेश करेंगे। खाली हम अपना और अपना बनाने का प्रयास कर नहीं करेंगे। कुलूसियों के लोग, इट्स वेरी क्लियर, इट्स एविडेंट, ये स्पष्ट है कि वे लोग व्यवहारिक तौर से एक दूसरे के जीवन में निवेश कर रहे थे। कोई हमारे साथ प्रार्थना करना मांगता है, कोई हमसे बात करना मांगता है, तो हम समय निकालेंगे, चाहे देर रात में, चाहे रात के 12 बजे हो, 10 बजे हो या 2 बजे हो, हम लोगों से मिलेंगे। प्रेम शब्दों से नहीं होता है, प्रेम कार्यों से होता है। खाली पैसा देने की बात नहीं हो रही है, समय व्यतीत करने की बात हो रही है। दिखाना पड़ेगा। प्रेम कीमती होता है, कॉस्टली होता है, चुभता है, त्याग करना पड़ता है। प्रेम उस हद तक कहता है जब हमें असहूलियत हो रही होती, इनकन्वीनियंस। हम केवल प्रेम अपने सहूलियत के अनुसार नहीं करेंगे। प्रेम के नाम पे हम दूसरे का फायदा नहीं उठाएंगे। प्रेम के नाम पे हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करेंगे। प्रेम के नाम पे हम दूसरे में निवेश करेंगे। प्रेम वो बल्ला नहीं है जिसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे को ठोकने के लिए, पीटने के लिए, मारने के लिए, गिराने के लिए। आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, यह वाला वाक्य हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। इसका हम उपयोग नहीं, ये मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। हम में से कई लोग तोड़ मोड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आपने हमसे प्रेम नहीं किया, आपने हमको चिंता नहीं दिखाई, आपने हमको स्नेह नहीं दिखाया, आप नहीं करते हम प्रेम। जो सच्चा प्रेमी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगले से अपेक्षा ना करके स्वयं प्रेम करेगा। जब प्रेम नहीं भी मिल रहा है,
हमारे लिए प्रेम का जो उदाहरण है वो कोई और नहीं है लेकिन यीशु मसीह है। हमारे लिए जो प्रेम का उदाहरण है वो पौलुस है। पौलुस को कुलुस्सियों के लोगों से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन कुलुस्सियों के लिए लोग खाली दे ही दे रहा है। देने वाला प्रेम है, लेने वाला प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ने खाली दिया ही दिया है, लिया नहीं है। तो हम वैसे लोग नहीं हैं जो हम कहेंगे आपने हमसे प्रेम नहीं किया इसलिए हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, या हम वे लोग नहीं हैं जो हर आदमी की गलतियां दिखाएंगे। आपने हमसे प्रेम नहीं किया, आपने भी चिंता नहीं, मैं बीमार था आपने हमको फोन नहीं किया, मेरे घर में समस्या थी आप हमसे मिलने नहीं आए, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, उसका फायदा नहीं उठाएंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने आप के लिए नहीं उपयोग करेंगे, लेकिन प्रेम में हम देंगे, हम पहल करेंगे। और अगर हम कम पाए गए, अगर किसी ने हमको दिखाया हम कम पाए गए हैं, तो हम प्रेम में उसको मान लेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। डू यू सी दैट? दैट इज लव। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले होकर प्रेम किया। प्रेम में उसने अपने पुत्र को हमें दे दिया, हमारे बदले में क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि सुसमाचार ने हमारे अंदर नया काम किया है। इसलिए क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी रिसीव्ड, क्योंकि हमको मिल चुका है, प्राप्त हो गया, प्रभु जी ने हमको दे दिया है, डन, खत्म हो गया पूरा। और क्या चाहिए? यीशु मसीह हमको दे, इसलिए हमको क्या देना? देना ही देना, देना ही देना। कितना देंगे? अधिक देंगे और देंगे, देते ही चले जाएंगे। कुलुस्सियों के लोग आपस में एक दूसरे इतना प्रेम करते होंगे कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर प्रेम में क्या करते हैं? प्रेम में लाड प्यार में बिगाड़ते नहीं होंगे कुलुस्सियों के लोग। प्रेम में होकर के, लाड प्यार में बिगाड़ने के बजाय प्रेम में होकर के जब वो किसी के जीवन में पाप देखते होंगे तो प्रेम में होकर के उनसे बात करते होंगे, प्रेम में होकर के अनुशासित करते होंगे, प्रेम में होकर के कलीसियाई अनुशासन को लागू करते होंगे, क्योंकि वे उस व्यक्ति के जीवन से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो उसको संसार में खोते हुए देखना नहीं चाहते हैं और अपनी इज्जत की चिंता नहीं करते हुए इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसे आके बात करते हो, तुम क्या कर रहे हो? आपस बुराई करो एक दूसरे से, तुम क्या कर रहे हो? यहां पे तुम क्या कर रहे हो? खाली समय में फोन पे क्या देखते रहते हो? तुम क्या कर रहे हो? कौन से लड़के से बात करते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी से किस तरह से व्यवहार करते हो? तुम अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो? तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा चरित्र कैसा है? तुम्हारी गवाही कैसी है? तुमने कलीसिया के लोगों से किस तरह से व्यवहार किया है? तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं ठीक है? तुम्हारी आवाज क्यों खराब है? तुम लोग से बुराई से क्यों करते हो? लोगों से बदतमीजी से क्यों बात करते हो? लोग साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? हम एक दूसरे के जीवन में निवेश करने वाले होंगे, प्रेम में होकर के हम एक दूसरे से पूछेंगे आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? प्रेम में हम आपके एक दूसरे पूछेंगे आपने पिछली बार बाइबल कब पढ़ी थी? आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं कि नहीं करते? प्रेम में होकर के हम एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे के जीवन निवेश करेंगे पिछली बार सुसमाचार आपने किसको सुनाया था? प्रेम में होकर के हम एक दूसरे से पूछेंगे प्रभु जी आपके जीवन में क्या कर रहा है? कैसे प्रभु जी आपसे बातचीत कर आपको आशीषित कर रहा है? प्रेम में होकर के। अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपके चारों ओर, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वॉकिंग ऑन एग शेल्स, अंडों के छिलकों पे चलना। कभी आप अंडों के छिलकों पे चलने की कोशिश की आपने? नहीं चल पाएंगे। अंडे के छिलके पे चलेंगे क्या होगा? अंडे के छिलके क्या होंगे? टूट जाएंगे। आप कोशिश करें अंडे के छिलके टूटे ना, उसके चारों चलेंगे, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। हम लोग एक दूसरे से बात करते प्रेम में, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं गुस्सा ना आ जाए, पता नहीं कौन सी बात चुप जाएगी, पता नहीं पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है, इनका निजी मामला है, छोड़ दो। नहीं, प्रेम में होकर के हम बात करेंगे आपका अपने पत्नी से संबंध कैसा है, आपके बच्चे क्यों नहीं प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्यों आपका व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। ये प्रेम, इस तरह का प्रेम, इसके बारे में लोग बात करते थे। एंड यह प्रेम, ये जजमेंटल प्रेम नहीं है। यह प्रेम लोगों को न्याय में नीचे दिखाने वाला नहीं है। यह वाला प्रेम खाली तू गलत है, 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 मैं सही, मैं सही, मैं सही नहीं है। यह वाला प्रेम है एक कंसर्न में होकर के, चिंता में होकर के, स्नेह में होकर के, पाखंड करते हुए नहीं, वास्तव में, सच में। इस प्रेम में क्रोध नहीं है, इस प्रेम में बदला नहीं है, रोष नहीं है, इस प्रेम में स्वधार्मिकता नहीं है,
इस प्रेम में नम्रता पाई जाती है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ लव। इस तरह का प्रेम ये लोग विश्वास करते किस में? यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने किस तरह का प्रेम किया है? ऑल गिविंग लव। उन्होंने दे दिया अपने आप को, सब दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने दे दिया इसलिए, और हमने उनसे प्राप्त किया इसलिए हम भी देंगे अपने आप को एक दूसरे के जीवन में। Now this is the most powerful testimony। हमारे कलीसिया के लिए सबसे मजबूत, सबसे सामर्थ्य, सबसे शक्तिशाली गवाही होगी सत्य वचन के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। Do they? प्यार करते हैं एक दूसरे से? सत्य वचन के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं। 6 महीने पहले किसी ने कुछ कहा था, उसको 6 साल बाद भी याद रखते हैं, सवाल ही नहीं उठते हैं। 6 मिनट के बाद भूल जाते हैं। पुरानी बातों का लेखा नहीं रखते हैं, माफ करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के जीवन में आत्मिक निवेश करते हैं। तो कलीसिया के बाद जब हम लोग संगति खत्म हो जाएगी तो आपस में प्रेम में होकर के हम पूछेंगे, आज के संदेश में आपने क्या सीखा? घमंड में होकर के नहीं, मैंने तो ये सीखा, मैं तो विश्वास में बहुत मजबूत हूं और मैं तो प्रेम में अति उत्तम हूं, आप कैसे कर रहे हैं मुझे बताइए। यह है इस तरह से नहीं, लेकिन प्रेम में होकर के अपने बारे में, अपने पारदर्शिता का जीवन जिएंगे। मेरे से प्रेम करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार मैं अपने विश्वास में भटक जाता हूं, कई बार मैं संघर्ष करता हूं अपने मसीह जीवन व्यक्तिगत। पिछले सप्ताह मुझसे पाप हुआ। हम अपने जीवन में पारदर्शिता लेकर के आएंगे, हम एक दूसरे के जीवन में निवेश करेंगे। हम लोग झूठ, देखिए झूठ और पाखंड हमारे चर्च को बर्बाद कर देगा। झूठ, पाखंड, दिखावा, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत बड़े हैं, बहुत शिक्षा, अच्छी शिक्षा हमको नरक लेके जाएगी। प्रभु जी हमारे हृदय को ना बदले अगर हम लोग नम्र लोग नहीं होंगे। अच्छी शिक्षा, शैतान को अच्छी शिक्षा मालूम है, वो जानता आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा थियोलॉजी जानता है शैतान हमसे और आपसे ज्यादा धर्म विज्ञान, ईश्वर विज्ञान जानता है। वो बाइबल के सारे पन्नों को जानता है, आगे से पीछे उसको रटी हुई है, उसको मालूम है। यीशु मसीह को वो बाइबल सुना रहा था, आपको मालूम है। वो आपसे तेज है शैतान, हमसे तेज है। खाली बाइबल रट लेने से, बाइबल स्टडी कर लेने से, खाली संदेशों को पढ़ने से, खाली फॉर द ट्रूथ की किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर हमारा सच्चा विश्वास यीशु मसीह पे बना नहीं होगा और हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए नहीं होगा व्यवहारिक तौर से। जो प्रेम क्षमा करता है, जो प्रेम माफ करता है, पुरानी बातों को याद नहीं रखता, पुरानी बातों का हिसाब नहीं रखता है, 100 बार धोखा होने के बाद भी फिर भी कहता है, अरे तुम सह क्यों नहीं लेते? कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितना फायदा उठाएं? अरे भैया लोग आपका फायदा उठाने दो। हमने किसका फायदा उठाया? हमने तो प्रभु का फायदा उठाया ना। किसके कारण हमारे पास हमको आत्मिक जीवन मिला है? यीशु मसीह के कारण। किसके कारण हमको पापों की क्षमा मिली है? यीशु मसीह के कारण। क्या हमने पहले होकर के प्रेम किया था उससे? नहीं, हमने पहले होकर प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले होकर प्रेम किया। तो हम क्यों नहीं पहले होकर प्रेम करेंगे? तो कलीसिया के लोग विश्वास में मजबूत हैं, उनका प्रेम स्पष्ट है, शब्दों में, सोच में, कार्यों में, व्यवहारिक रीति से, पैसे के द्वारा, समय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा एक दूसरे के जीवन में निवेशित है। तो बाहर के लोग जब देखते हैं तो कहते हैं सत्य वचन के लोग उत्तम लोग हैं, क्योंकि वे लोग प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं, सब लोगों से। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी समझ, हमारा सारा पढ़ना, हमारा सब उठना बैठना, सब कुछ नथिंग, इट्स एम्प्टी। हम लोग क्या है? 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय। यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम लोग क्या है? झंझनाती हुई झांझ, झंझनाती हुई घंटी और झंझनाता हुआ झांझ है। 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय। मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं झंझनाती घंटी और झंझनाती झांझ हूं। मतलब क्या है? बकवास। कभी घंटी लेकर के बगल में कोई टन 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 बजाता रहे और कभी कोई आकर के आके पास झन झन झांझ बजाता रहे और हमेशा बजाता रहे, तो आप कहेंगे आह बड़ा मजा आ रहा है और बजाओ, आह मजा आ रहा है और बजाओ। नहीं, आपकी बातें कोई सुनना नहीं चाहेगा, आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। हम लोग ठंडनाती घंटी और झंझनाती झांझ हैं अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं। हमारे पड़ोसी लोग क्या सुनाएंगे हम यीशु मसीह के बारे में अपने पड़ोसियों को? क्या सुसमाचार, क्या इवेंजलिज्म करेंगे, क्या चर्च प्लांटिंग करेंगे अगर हम यहां पे नहीं प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसियों से नहीं प्रेम करेंगे? लेकिन इनके अंदर क्यों है ये बातें? 5वें पद में क्यों ये लोग, क्यों इनके अंदर विश्वास पाया जाता है, क्यों ये लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं? 5वें पद में क्योंकि इनके अंदर एक आशा है।
एंड दिस होप इज अमेजिंग। वर्स 5 में क्यों है इनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम, क्यों है करते हैं ये लोग यीशु मसीह पे विश्वास? क्योंकि इनके अंदर एक आशा पाई जाती है। अगर किसी के अंदर आशा नहीं है तो वो जीवन नहीं जिएगा। आज की सुबह आप बिस्तर से उठे, क्यों उठे? क्योंकि आपके अंदर आशा थी आज कुछ आप करेंगे। आप लोग क्यों आज अनेक लोग जो अपने जीवन में आशा छोड़ बैठते हैं तो क्या करते हैं? तो वो लोग आत्मदाह करते हैं, खुदकुशी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं रहती। हम लोगों के पास एक आशा है। किस लिए आशा है? आशा वो है जो हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन हमको कुछ मिलेगा। आशा क्या होती है? कोई चीज है जो हमको मिलेगी बाद में। अधिकांश लोग किस में आशा लगाए हैं? अधिकांश लोग आशा लगाए हैं रिटायरमेंट के लिए। अधिकांश लोग आशा लगाए एक दिन तो लॉटरी लगेगी, पैसा मिलेगा। अधिकांश लोग आशा लगाएं कि अगर मैं 40 साल नौकरी करता रहूंगा और हर महीने 5,000 रुपये बचाऊंगा तो अंत में मेरी आशा है कि मेरे पास इतना पैसा होगा कि 60 साल से लेकर 80 साल तक मैं आराम से जीऊंगा। अनेक लोगों की आशा यह है कि अगर मैं सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में निवेश करूंगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। अधिकांश लोगों की आशा है अगर मेरे पैसा होगा तो मैं इंश्योरेंस खरीद लूंगा, LIC खरीद लूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लूंगा, और मेरे ऊपर कोई बीमारी आएगी तो मैं मेदांता में, सहारा में इलाज करा लूंगा, मेरे ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। अधिकांश लोग की आशा है कि मेरे चाचा जो MP हैं, MLA हैं, वो हमको समस्या से निकाल लेंगे। किसी ना किसी आशा में लगे हुए लोग। आशा है उनको बेहतर भविष्य की, आशा है उनके पास कि नाम होगा उनका, आशा है कि जब वो मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो लोग उनको याद रखेंगे कितना अच्छा आदमी था। किसी ना किसी चीज के लिए आशा लगाया हुआ है व्यक्ति। इसीलिए आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं, इसीलिए आप काम पे जाते हैं, इसीलिए आप धंधे पे जाते हैं, इसीलिए आप नौकरी करते हैं, इसीलिए हम लोग शादी करते हैं, इसीलिए हम लोग के बच्चे पैदा होते हैं। हम लोग कोई ना कोई आशा में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कुलूसियों के लोग हैं, उनकी आशा की वस्तु संसार की चीज नहीं है। वर्स 5, ये सब उस आशा के कारण है। किस आशा के कारण? तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, तुम्हारे स्वर्ग में रखी है। और उसके विषय में तुम सत्य वचन में सुन चुके हो। सत्य वचन मतलब सुसमाचार में सुन चुके हो। तो इनको एक आशा है। क्या है आशा? कुछ चीज मिलेगी। कहां मिलेगी? वो चीज कहां है? वो स्वर्ग में रखी है। तो उनकी आशा कहां है? स्वर्ग। उनकी आशा 60 साल के बाद नहीं है। उनकी आशा उनके बच्चों के भविष्य में नहीं है। उनकी आशा आपके स्टॉक मार्केट में नहीं है। उनकी आशा आपके बैंक के पैसे में नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी में नहीं है, आपकी प्राइवेट नौकरी में नहीं है। उनकी आशा कहाँ लगी हुई है? आपकी आशा कहाँ लगी हुई है? अरे हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो बड़ा बढ़िया होगा हमारा भविष्य। कहीं से आ जाए 20,000 रुपये महीना, कहीं से आ जाए 2 लाख रुपए महीना, कहीं से आ जाए 2 करोड़ रुपए साल का। यहां लगी हमारी आशा। डू यू सी दैट कि हमारी आशा कितनी घटिया है और कितनी विकृत है और कितनी भ्रष्ट है? हमारी आशा लगी हुई यहां की चीजों पे, यहां से मिल जाए वाहवाही, समाज जान जाए, टीवी में नाम आ जाए, न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, मुख्यमंत्री से हमको इनाम मिल जाए, प्रधानमंत्री से इनाम मिल जाए, पहचान हो जाए लोग बीच में और हमको बड़ी संतुष्टि मिले। हमारी आशा है कि हमारे बच्चे बढ़िया करें, हमारे गांव के लोग बढ़िया करें, समाज बढ़िया करे, देश अच्छा करे। हमारी आशा है सिर्फ यहां की चीजों। कैसे हम इनका भविष्य बढ़िया बना दें, कैसे हम उनका भविष्य बढ़िया बना दें, कैसे हम इनका जीवन अच्छा कर दें, कैसे हम उनका जीवन अच्छा कर दें। हमारी आशा कहाँ है? यहीं की चीजों पे, इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, यहीं पे। आखिरकार कहां पे? यहीं पे। सब कुछ यहीं पे। कहां रह जाएगा? यहीं पे। हमारी आशा फंसी यहां पे। लेकिन यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो कुलूसियों के लोग हैं, उनके जीवन ऐसे क्यों हैं? क्यों उनका विश्वास यीशु मसीह में? क्यों वो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तैयार है? क्योंकि उनकी आशा है स्वर्ग की चीज में। अस्थाई नहीं परंतु स्थाई। हमारी आपकी आशा किस पे? अस्थाई पे। हमारा फंसे कहां पे? यहीं पे। और जमा कर लो, और बटोर लो, और प्रभाव बना लो, और भोकाल बना लो, और लोगों के बीच में नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, समाज अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, बिजली बढ़िया हो जाए, सबको नौकरी, सबका विकास हो जाए। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह के लोगों के लिए क्या है? 5वें पद में उनकी आशा। ये आशा कैसी है? आशा, ये आशा अमिट वस्तु है। ये आशा आज है, कल नहीं है। पहला पत्रस का पहला अध्याय उसके 4 पद में हमारा उत्तराधिकार हम प्राप्त करेंगे। एक दिन हमारी आशा है कि हमको एक उत्तराधिकार मिलेगा।
पहला पत्रस का पहला अध्याय 4 पद। और वो उत्तराधिकार कैसा है? वो अविनाशी है, वो निष्कलंक है, वो अमिट है। वो कहाँ रखा है हमारे लिए? स्वर्ग में रखा हुआ है हमारे लिए। वो स्वर्ग में रखा हुआ है। जो हमारी जो आशा है कहाँ की वस्तु पे? यहाँ की वस्तुओं पे नहीं है। यहाँ का मेडल आज है, कल चलाएगा। जो हमको तमगा जो हमको मिलेगा, जो भी हमको मिले, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो छात्र लोग होते हैं, जो डिग्री है हमारी, वो सब क्या होगी? आज है, कल चली जाएगी। 2 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद। पौलुस की आशा क्या है? पौलुस लगा हुआ है, एक दौड़ में लगा हुआ है। 2 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। उसकी आशा क्या है? उसकी आंखें कहाँ लगी? स्वर्ग की ओर। जीना मसीह, मरना लाभ। जीना मसीह, मरना लाभ। मैं जीऊंगा तो ख्रीष्ट के लिए जीऊंगा। मेरा उठना बैठना सोचना सब कुछ ख्रीष्ट के लिए समर्पित है। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि मेरे को स्वर्ग में कुछ मिलेगा, वो धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। मेरे को स्वर्ग में यीशु मसीह मिलेंगे, ये मेरे को स्वर्ग में परमेश्वर मिलेगा। मेरे को स्वर्ग में मेरा उद्धार पूर्णता से प्राप्त करा दिया जाएगा। तो कुलुसियों की कलीसिया के लिए क्या है उनका? क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? उनके अंदर एक आशा है, लेकिन ये आशा उनको मिली कहां से? स्वर्ग में रखी हुई है, इसलिए उनका व्यवहार यहां पे ठीक है। डू यू सी दैट? सो आशा उनकी कहां लगी? स्वर्ग में लगी हुई है, इसलिए यहां पे जीवन ठीक है। अगर आपकी आशा वहां पे नहीं लगी, आपकी आशा कहां पे लगी है? रिटायरमेंट पे। आपकी आशा लगी मकान पे, आपकी आशा लगी हुई है नौकरी पे, आपकी आशा लगी हुई अपने बच्चों पे, आपकी आशा लगी हुई अपने किसमें? आपके नाम पे, पुश्तों पे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सैमसन भैया आप क्या करेंगे? आप सब यही बनाएंगे। सारी मेहनत कहां करेंगे? यहीं के लिए करेंगे। सब कुछ कहां लगा देंगे? यहीं पे। लेकिन अगर आपकी आशा कहां पे लगी है? स्वर्ग में लगी है, तो फिर आप कहां के लिए लगाएंगे? वहां के लिए, वहां की ओर रखेंगे। लेकिन ये आशा का सूत्र क्या है? सोर्स क्या है? रूट कॉज क्या है? जड़ क्या है? फाउंडेशन क्या है? आई कहां से? नींव कहां से? पहला कॉज, द फर्स्ट कॉज, ये आशा आई कहां से है? किसने दी ये आशा? खाली बोले सुने आशा करो आशा करो आशा करो, सुनी नहीं, कहां से आ गई आशा? 5वें पद में, 5वें पद के अंत में, ये जो आशा है इनको सत्य वचन से मिली है। यहां पे सत्य वचन चर्च की बात नहीं हो रही, कलीसिया की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है वचन की, सुसमाचार की, संदेश की, प्रभु की शिक्षा की बात हो रही है यहां पे, टीचिंग की। वो टीचिंग कहां मिली है? सुसमाचार में। किसके बारे में? द गॉस्पेल। किसके बारे में? द पर्सन एंड द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कौन है, उन्होंने किया क्या है, उनके द लाइफ एंड डेथ एंड रेजरेक्शन, यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये कहानी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन। कौन है? यीशु मसीह। कब? लगभग 2000 साल पहले। इनके लिए लगभग 60 साल पहले, अबाउट 60 years ago फॉर देम, इनके लिए। हमारे लिए लगभग 2000 साल पहले एक आदमी आया था। क्या था? कौन था वो आदमी? यीशु मसीह। क्या खासियत थी उसे? केवल वो आदमी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर भी था। परमेश्वर भी था, आदमी था। हाँ भैया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? परमेश्वर चाहे हो सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर था इसलिए वो मनुष्य बन गया। क्योंकि वो परमेश्वर था इसलिए मनुष्यत्व को उसने जोड़ लिया। वो 2000 साल पहले क्यों आ गया? हमारे लिए, आपके लिए। किस लिए? ताकि हम और आप रोटी कपड़ा मकान के लिए ना जिए, ताकि हम और आप पैसे के लिए ना जिए, ताकि हम और आप नौकरी और करियर के लिए ना जिए, ताकि हम आप समाज और मैया और बप्पा और बापा के लिए और चाचा के लिए और पड़ोसी के लिए और पट्टेदार के लिए ना जिए। लेकिन जिए तो किसके लिए जिए? प्रभु के लिए जिए। क्यों? क्योंकि वो हमको आशा देता है। क्या आशा देता है? स्वर्ग में हमारे लिए कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हमारे पास उद्धार का मुकुट रखा है। और क्या रखा है? धार्मिकता का मुकुट रखा है। और क्या रखा है? स्वयं यीशु मसीह है वहां पे। कौन है वहां पे? परमेश्वर। हम एक दिन परमेश्वर से मिलेंगे, एक दिन हम यीशु मसीह के जैसे होंगे, हम सिद्ध होंगे। धार्मिकता का मुकुट हमको मिलेगा, हम सिद्ध होंगे। हमारे पास क्या आशा है? एक दिन हम सिद्ध होंगे। आशा क्या है? एक दिन हम पाप से छूट जाएंगे, पाप के प्रभाव से। क्या आपके पास ये आशा है? आप इसके बारे में सोचते हैं? पिछले हफ्ते स्वर्ग के बारे में सोचा था आपने? हल्का सा बुखार होता है तो डर के मारे हालत खराब हो जाती, कहीं मर ना जाए हम। डर के मारे हालत खराब है। अच्छे अच्छे विश्वासी देखा इससे रोने लगते, इसे पता नहीं है। बच्चे बीमार हो गए, हल्का सा सांसें थोड़ी सी कम चलने लगी, ऐसे हैरान हो जाएंगे जैसे जीने का कोई अर्थ
नहीं है। देखिए, थोड़ा सा पैसे का नुकसान हो जाए, देखिए नौकरी छूट जाए, देखिए जब मुश्किल आती जीवन में, जब परेशानी आती जीवन में, जब विरोध आता है जीवन में, तब पता चलता है हमारी आशा कहां है। अभी तो सब बढ़िया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, बहुत मजे से गाएंगे हम लोग, अभी बहुत रो रो के गाएंगे, आंखों से आंसू बहा बहा गाएंगे, हाथ उठा के गाएंगे, आंख बंद करके गाएंगे, बहुत मजे से गा लेंगे, कोई समस्या नहीं। अभी हमारे बच्चे बीमार हो गए, देखिए बाद में गाएंगे, पहले बच्चे ठीक करो तुम, पहले नौकरी दिलाओ, पहले मकान बनाओ, पहले हमारे दुश्मनों को ठीक करो, हमारे जो लोग बेइज्जती करते हैं, हमारे लिए जो बदनामी करते हैं, जो हमारे लिए बुराई करते हैं, जो हमारी जड़ काटते हैं, जो हमारे विरोध में पड़े हैं, पहले प्रभु जी आप उनके दांत तोड़िए, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले आप उनको ठीक करिए प्रभु जी। जिसीदान हम लोग कितने पाखंडी लोग हैं ना, हम लोग कितने दुष्ट हैं, हम लोग कितने मतलबी हैं, कितने स्वार्थी हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये है, हमारी आंखें स्वर्ग की चीजों पर नहीं लगी, हमारी आंखें यहीं पे लगी हैं अभी भी बस भैया एक मकान बन जाए, बस भैया। फिर उसके बाद क्या होगा, एक कमरे से काम नहीं चलता, 2 कमरे बन जाए, बस भैया 2 कमरे। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब भैया अब किचन छोटा पड़ गया, फिर एक और मकान बनवा लेते, एक और। भैया साइकिल से चल चल के थक गया, मोटरसाइकिल मिल जाए भैया मोटरसाइकिल ठंडक बहुत लगती है ठंडी में भैया, बड़ी दिक्कत है। छोटी वाली कार, अब छोटी वाली कार देख भैया, वो उसमें भी जगह कम पड़ती है। इट नेवर एंड्स। आशा कहां लगा रखी है हमने, कहां लगा के रखी है? यहीं की चीजों में, यहीं की इज्जत में, कैसे यहीं पे चल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने ये हम और आपने आशा लगाई वहां पे, और हमने आपने सुना नहीं है, समझा नहीं है। सुसमाचार को चैप्टर 1 वर्स 5 के एंड में इन्होंने आशा के बारे में सुना कैसे, जब इनके पास सुसमाचार पहुंचा, जिसके विषय में उन्होंने सुना है। They heard about it, कान का उपयोग किया। तो कोई आया इनके पास, कौन आया? हमको मालूम कौन आया। वर्स 7 में ये एपफ्रास है। एपफ्रास वो सेवक है, वो विश्वास योग्य सेवक है, वो मसीह का अच्छा सेवक है। वो आकर के उसने चंगाई नहीं की, यहाँ पे चमत्कार नहीं किया, यहाँ पे ड्रामा नहीं किया उसने, यहाँ पे उसने आकर उद्घोषणा किया, प्रोक्लेमेशन, मुंह खोल करके सुसमाचार बताया। उसने आकर के बताया, तुम सब नरक जा रहे हो भैया, बिना यीशु मसीह के तुम सब नरक जा रहे हो, तुम सब दंड पाओगे, अनंत काल के लिए बर्बाद हो जाओगे। बचने का केवल एक रास्ता, तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारी जाति नहीं, तुम्हारी बिरादरी नहीं, तुम्हारा खानदान नहीं, बचाएगा तुमको तो सिर्फ यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह आए, मारे गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उन पर विश्वास करो, भरोसा करो, अपने पापों से क्षमा मांगो और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, उद्धार हो गया, बढ़िया हो गया, खत्म, डन, काफी है, बस। लेकिन मिली कैसे वो आशा? उनको मिली है सुसमाचार के द्वारा, 5वें पद के अंत में, जो सत्य वचन के द्वारा, झूठे वचन के द्वारा नहीं, लोगों के वचन के द्वारा नहीं, लोगों की कहानी के द्वारा नहीं, गुरु जी की शिक्षा नहीं है, किसी पादरी की कहानी नहीं है, किसी पास्टर की बकवास नहीं है, लेकिन है ये सत्य वचन और ये सुसमाचार है। ये तुम्हारे पास पहुंचा था वर्स 6 में, तुम्हारे पास आया, और वो अब सारे जगत में फल लेकर के आ रहा है। कुलूसियों में फल लेकर के आया, गलातियों में फल लेकर के आया, इफिसियों में फल लेकर के आ रहा है, और वो बढ़ता चला जा रहा है। वो यरूशलेम से निकला, अंताकिया में गया, और दुनिया के छोर छोर में फैल चला गया, और 2020 में अब वो लखनऊ में, यहाँ पे है, वृंदावन में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, चाइना में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग भाषा के बीच में, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हर कुल और हर जाति और हर भाषा और हर रंग के लोगों के बीच में वो निरंतर फल लेता रहा, बढ़ता चला जा रहा। और क्या है उसका फल? उसका फल ये है कि वो लोगों को आशा देता है, जीवन के बाद का आशा, जीवन के बाद के जीवन की आशा, कि जीवन यहां समाप्त नहीं हो जाएगा, सब खत्म नहीं होगा, असली जीवन शुरू होगा, जीवन के बाद का जीवन। असली रिटायरमेंट नहीं हमारा, जब तक हम प्रभु के पास नहीं चले जाते हैं तब हमारा जीवन शुरू होगा। तो उस आशा की वजह से यहां पे हम भरोसा लगाए रहेंगे यीशु मसीह में, और यहां पे निवेश करेंगे एक दूसरे में, तो प्यार करेंगे हम एक दूसरे से,
तुम्हारे यहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, यही बात दिल्ली में हो रही है, यही बात नेपाल में हो रही है, यही बात केरला में हो रही है, यही बात संपूर्ण हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में होता जा रहा है। ये फल लेता चला रहा, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये क्यों फल लेकर के कैसे 6 पद के अंत में? इसको उन्होंने सुना था, किसी ने आकर के बोला, इसको सुनना पड़ेगा। देखने की बात नहीं हो रही है यहां पे, फिर से यहां पे बात नहीं हो रही है प्रभु जी बड़े चमत्कार हुए, नहीं। यहां पे कोई ड्रामा की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसी नाटक की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसी खेल खेलने की बात नहीं हो रही है। यहां पे बात है सुनने की। सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। और सुनना किसे होता है? मसीह के। विश्वास कैसे उत्पन्न? मसीह के वचन को जब हम सुना, कोई आया, किसी ने बताया, और 6 पद के अंत में उसको तुमने समझा। तो कोई आया था उनके पास कुछ समय पहले, किसी ने आके उनको सुनाया। क्या बताया? यीशु मसीह के बारे में क्या बताया? सुसमाचार सुनाया। कौन है वो व्यक्ति? वर्स 7 में एपफ्रास है, और वो विश्वास योग्य है। क्यों है वो विश्वास योग्य? क्योंकि उसने किया क्या? उसने आके सुनाया है। आप में से कई लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग हैं जो सुसमाचार की सेवा करते हैं। वर्स 7 में जिस तरह से एपफ्रास को बोला जा रहा है, वो प्रिय संगी दास है, वो विश्वास योग्य सेवक है। विश्वास योग्य सेवक बनना चाहते हैं? विश्वास योग्य सेवक बनना चाहते हैं? विश्वास योग्य सेवक बनना है, बहुत प्रसिद्ध सेवक नहीं बनना है। विश्वास योग्य सेवक बनना है, बहुत नाम नहीं कमाना है, बहुत पैसे नहीं कमाना है, शोहरत नहीं कमाना है। विश्वास योग्य बनना है। विश्वास योग्य बनने के लिए क्या करना है? सुसमाचार को सुनना है, उसको समझना है, फिर जाकर के बोलना है ताकि लोग समझें। आज की सुबह आप यहां पर उपस्थित हैं, क्या आपने सुसमाचार को सुना है? क्या आपने सुना सुसमाचार को? और फिर क्या आपने उसको समझा है कि नहीं समझा है? और अगर आपने सुना है और समझा है, तो क्या वो आपके जीवन में फल लेकर के आ रहा है? प्रश्न है यही। बड़ा प्रश्न आपके लिए हमारा ये है कि सुसमाचार का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? क्या सुसमाचार के द्वारा आप जाने पाए कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है? क्या सुसमाचार के द्वारा आप जाने पाए यीशु मसीह सब कुछ है, और उसके द्वारा आपकी जीवन में मसीही परिपक्वता दिखाई दे रही है? क्रिश्चियन मैच्योरिटी। क्या वो सुसमाचार आपके जीवन में फल लेकर? मसीह मैच्योरिटी क्या है? मसीह परिपक्वता क्या है? वो ये है कि आपका विश्वास और दृढ़ होगा, आपका प्रेम और दिखाई देगा। Is it visible? क्या ये दिखाई देता है? लोग क्या बात करते हैं आपके बारे में, मेरे बारे में? इसीलिए वर्स 8 में एपफ्रास है, उसने, जिसने इनको सुसमाचार सुनाया था, उसने खुद इनको सुसमाचार बताया था। उन्होंने सुना और समझा, और फिर वो फल ला रहा उनके जीवन में। और जो उनके जीवन में जो प्रेम है, वर्स 8 में, प्रभु के लिए, प्रभु के लोग के लिए, प्रभु के प्रति, लोग प्रति, जो पवित्र आत्मा के कारण हुआ है। पवित्र आत्मा का काम लोगों को पवित्रता में बढ़ाना। पवित्रता इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर व्यक्तिगत संबंधों में दिखाई देती है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाना चाहते हैं? सुसमाचार को सुनिए, सुसमाचार को समझिए, फल लेकर के आइए। विश्वास यीशु मसीह में और प्रेम एक दूसरे के लिए पवित्र आत्मा का ये काम है। जब जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा काम करता है। जब जब प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से काम करता है। पवित्र आत्मा को और सुसमाचार को अलग नहीं किया जा सकता है। वचन का काम, वचन प्रचार का काम, सुसमाचार का काम, पवित्र आत्मा काम, ये साथ में चलते हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो लोग कई बार कहते हैं हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का प्रभाव देखना है। पवित्र आत्मा का प्रभाव देखना चाहते हैं? पवित्र आत्मा का प्रभाव देखना चाहते हैं? सुसमाचार प्रचार करिए, सुसमाचार लोगों को समझाइए। जब लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे, उनके जीवन परिवर्तित होंगे। जब वो विश्वास में बढ़ेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो पवित्र आत्मा का प्रेम उनके जीवन में दिखाई देगा, पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में दिखाई देगा। तो प्रश्न मेरा और आपके लिए यह है फिर से, क्या हम और आप सुसमाचार के बारे में केवल बात करते हैं कि उसके प्रभाव को वास्तव में समझते हैं? एक विश्वासी के जीवन में यहां पर, हियर एंड नाउ, अभी हमारे जीवन में प्रभाव कर रहा है सुसमाचार? क्या वो हमको जीवन के बात के लिए तैयार कर रहा है? जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, तो क्या करते हैं?
जब हम लोग संदेश खत्म करेंगे, संगति खत्म करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या विषय होगा, किन विषयों के लिए बात करेंगे, किन विषयों के लिए धन्यवाद करेंगे। तो पौलुस क्या है, जब कुलुसियों के लोगों के बारे में सुनता है तो धन्यवाद से भर जाता है, धन्यवाद करता है। तो क्यों नहीं हम लोग भी, हमारे जीवन में भी यही दिखाई देना चाहिए। पिछली बार आपने दूसरों के लिए कब धन्यवाद दिया, आपने दूसरों के जीवन के लिए कब धन्यवाद दिया? क्यों नहीं हमारे जीवन में धन्यवाद और कृतज्ञता दिखाई दे, प्रभु ने जो हमारे लिए किया है और प्रभु जो दूसरों के जीवन कर। हम दूसरों के जीवन में अनुग्रह नहीं देखते ना, हम लोग दूसरों के जीवन में खाली नकारात्मक बातों को देखते हैं। क्यों नहीं हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बातों को देखने लगे? क्यों नहीं हम दूसरों के जीवन में प्रभु के कार्यों को देखने लगे? तो हम जब बात करते हैं, हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं, तो जब हम बोलते हैं, तो हम जब व्यक्तिगत जब लोगों के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के बारे में बात करें, अरे प्रभु जी उनके जीवन में विश्वास में इस तरह से कार्य कर रहा है, प्रेम इस तरह से दिखा रहा है। एक दूसरे के बारे में जब आप सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए, केवल प्रभु के काम को देखिए। आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, आपका हृदय उपासना से भर जाएगा, आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमको कुलुसियों की कलीसिया के समान धन्यवाद और कृतज्ञता से बनाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें।